Hello, student. Welcome to all of you. Online platform of Viswas Now Sarda Senior Secondary School. Student, +2 आर्ट का सेकंड थर्ड लेसन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अमेरिका का वरसत्व किस तरह से शुरू होता है। अमेरिका ने अपना वरसत्वकारी बिहेव जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू कर दिया था, लेकिन विश्व राजनीति के विश्लेषकों को इस बात का पता काफी बाद में जाकर चला। 1991 में जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया तो कुवैत को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया। हालांकि वो ऑपरेशन जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑपरेशन था, लेकिन उसका नेतृत्व वास्तव में अमेरिका ने ही किया था और अमेरिका ही उस नेतृत्व में अपनी सेना भेजता है, सबसे ज़्यादा सैनिक भेजता है और इराक को हरा लेता है, कुवैत को आज़ाद करवा दिया जाता है। तो इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं कि नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हमने की है। यानी कि अमेरिका ने स्पष्ट रूप से अपना वर्चस्व दिखाया। उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश जी थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन वर्तमान में उसके बाद क्लिंटन का दौर आया। यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो था, जिसे हमने कंप्यूटर युद्ध भी कहा, जिसे हमने ऑपरेशन इंफ्रारेड रीच भी कहा, वीडियो गेम वार भी जिसे कहा जाता है, व्यापक कवरेज होने के कारण, तो वो प्रथम खाड़ी युद्ध था। तो क्लिंटन के दौर में उसके बाद क्या हुआ और किस प्रकार से वैश्विक व्यवस्था का संचालन अमेरिका करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 1992 में जो चुनाव हुए, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे बिल क्लिंटन, पूरा नाम था उनका विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश बिल क्लिंटन से चुनाव हार गए। तो क्या कारण था कि प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद भी कोई राष्ट्रपति चुनाव हार जाता है अमेरिका में, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे जब भी चुनाव हुआ है युद्ध के तुरंत बाद, तो रिटेनिंग गवर्नमेंट ने सरकार बनाई है बड़ी भारी बहुमत से। जैसे इंदिरा गांधी ने 1972 में बड़ी बहुमत से जीत प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन अमेरिका में चुनाव हार गए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो उसकी कुछ विशेषताएं रही है। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने विदेश चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था और बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और वो 8 सालों तक राष्ट्रपति रहे। यानी कि 1992 से 96 और 96 से 2000 तक वो राष्ट्रपति रहे। और उन्होंने 1992 में जो प्रचार किया था वो घरेलू नीति पर ज़्यादा था, विदेश नीति की जगह। विदेश नीति में आपका युद्ध शामिल होता है, वार होता है, आपका दूसरे देशों से आपके संबंध होते हैं कि हम कितना डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे देशों को, ये होती है विदेश नीति। और जो घरेलू नीति होती है उसका मतलब होता है कि हम विदेश नीति को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, हम देश के अंदर के जो मुद्दे हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस पर चुनाव प्रचार किया था और उसकी वजह से बिल क्लिंटन चुनाव जीत गए थे। क्लिंटन के दौर में ऐसा लगा कि अमेरिका ने अपने आप को सीमित कर लिया घरेलू मामलों तक, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। विश्व के मामलों में उसने भरपूर संलग्नता नहीं रही, ऐसा लग रहा था। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार सैन्य शक्ति जैसी कठोर राजनीति की बजाय जलवायु परिवर्तन जैसे नरम मुद्दों पर, विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी। यानी कि उन्होंने सुरक्षा की नीति को पीछे कर दिया, जलवायु परिवर्तन जैसे नरम मुद्दे या फिर जनसंख्या नियंत्रण, व्यापार, इस प्रकार के मुद्दों को उसने ज़्यादा तवज्जो दी। तो ये फ़र्क होता है किसी भी राष्ट्रपति की जो नीतियाँ होती है उनमें। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका अपनी ताकत को दिखाने से बाज नहीं आया। 1999 में जब अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया
ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। तो कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है और अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी भी की। 1999 की बात है जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे। ये क्लिंटन के दौर की एक घटना थी। दूसरी बड़ी घटना नैरोबी केनिया में दार इस्लाम के दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। तो इन सभी बातों से पता चलता है कि अमेरिका जो है वो इस दौर में भी अपनी शक्ति दिखाने से नहीं रुका। उसने अतिवादी इस्लामिक विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया और कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन इन्फानाइट रिच का आदेश दिया गया और इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। यानी कि यहाँ ये कहने का मतलब है कि बिल क्लिंटन के दौर में भी जब घरेलू मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनको कह करके चुनाव जीता था, उसके बावजूद भी सैन्य कार्रवाई जो है वो लगातार करता रहा। उसके बाद एक घटना हुई जिसे 9/11 कहा जाता है। देखते हैं वो क्या था। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने से चंद मिनट बाद ही 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। यानी कि 4 विमान अमेरिका के हाईजैक कर लिए कुछ आतंकवादी लोगों ने। ये 11 सितंबर 2001 की बात है। 19 लोग थे वो। इस विमान को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले जाया गया। अब उन्होंने वहाँ से उस विमान को उड़ा करके अमेरिका के जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनकी तरफ वो ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया में जो है वहाँ टकराया और एक विमान जो है वहाँ उनके रक्षा मुख्यालय पेंटागन से टकराया। ये 3-4 विमान थे। एक वर्जीनिया के खेतों में जाकर के गिरा जो कि अपने निशाने को चूक गया। तो 3 विमान वहाँ पर, 2 तो उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे और एक उनका रक्षा मुख्यालय है अमेरिका का, जहाँ वहाँ लगभग 3000 कर्मचारी काम कर रहे थे, तो वहाँ वो टकराया। तो ये अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह सबसे बड़ा हमला था। 1814 के बाद ऐसा कोई हमला अमेरिका पर नहीं हुआ था। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। उस में जितनी जान माल की हानि हुई थी उतनी ही हानि अमेरिका को इतनी बड़ी 2001 से पहले नहीं हुई। तो इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अब ये 11 सितंबर को हुआ था और अमेरिका में जो 11 सितंबर है यानी कि 11 तारीख है वो बाद में लिखी जाती है, महीना पहले लिखा जाता है। इसको 9/11 कहा जाता है। अगर भारत में ये लिखा जाएगा तो 11 सितंबर यानी कि 11/9 लिखा जाएगा, लेकिन अमेरिका में मंथ को पहले लिखते हैं, इसलिए इस घटना को 9/11 का नाम दिया गया और ये घटना 9/11 के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इस घटना के बाद जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उनके बेटे उस समय राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो क्लिंटन के विपरीत थे और अपनी गतिविधियों को सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और सब जगह पूरे विश्व में जो 9/11 के सस्पेक्ट थे उनको निशाना बनाया। अफगानिस्तान में अल-कायदा, तालिबान, इन सभी को जल्दी ही उसने हराना शुरू कर दिया। इनके जो पाँव हैं वो जल्दी उखड़ने लगे। 9/11 की घटना के बाद अब पश्चिमी मुल्क भी कई जगहों पर हमले हुए जिसमें यह सक्रियता अमेरिका की जो है वो स्पष्ट हो जाती है। तो अमेरिका ने उसके एवज में बहुत जगह पर हमले किए। तो अमेरिका जो है वो अपने इन हमलों का जवाब बहुत तेज़ गति से देता है और ऐसा इसने हर समय किया है। तो ये आपका जो है बिल क्लिंटन का दौर था और उसके बाद का दौर जो राष्ट्रपति रहे, तो उन्होंने भी अमेरिका को उन्हीं नक्शे कदमों पर आगे बढ़ाया जिस पर वो चल रहा था। ये अमेरिका की विदेश नीति का फ्लो चार्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जहाँ से इसको शुरू करना है वहाँ से दोस्ताना संबंध, और ये भी एक कार्टून दिया गया है जो आपकी बुक में आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका ने अपने वरत्सव को स्थापित किया। इस वरत्सव की
जो नीतियाँ हैं इसको हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जारी रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।